So, hello students. So, for in today's lecture, I'm just going to discuss about the basic structure of a C program. As I know that a lot of the students have faced a lot of problems regarding कि सर C का प्रोग्राम कैसे बनाए, हमें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही. So this video I am recording for such students, for every student, those who want to learn C language, है ना. So basically in this video I am going to instruct you all about how to write a C program. Okay? What are the features, what are the things which we have to keep in mind while writing a C program. ठीक है. तो आज के वीडियो ये 15 to 20 मिनट के वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि सी का प्रोग्राम जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं. हाउ कैन वी राइट अ सी प्रोग्राम. ओके गाइस. तो basically what is a C program? C program actually means we write a program and this C language is a high level language. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स व्हाट की द लैंग्वेज इन विच वी हैव इंग्लिश लाइक सिंटैक्स. इंग्लिश जैसे सिंटैक्स होते हैं. ठीक है गाइस. तो सी प्रोग्रामिंग के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है that we have to keep in mind always, that is the first line that we used to write is hash include stdio.h. This is the first line that we always used to write. Okay. Second is int main. Here we write some code in between. Lastly, we write a return statement, return 0 and curly bracket close. Okay. So these are the lines which we have to keep in mind always while writing a C program. Okay. Now I am going to explain one by one what each and every word means here. So firstly, we have used this symbol hash symbol. This is a hash symbol. Okay guys, this is a hash symbol. इसको क्या बोलते हैं? This is a hash symbol. Okay, hash symbol. ठीक है, which is also called as this is a preprocessor directive. This is a preprocessor directive. Preprocessor directive. ठीक है. What does this mean, preprocessor directive? It means that कोई भी before any other statement. ओके. तो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, सर ये कोडिंग जो है हम लिखेंगे कहाँ पर? ये कोडिंग ठीक है. तो फॉर द इनिशियल स्टेजेस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड स्कूल्स यूज अ कंपाइलर नेम्ड एज टर्बोसी. टर्बोसी का कंपाइलर है वो यूज करते हैं. ठीक है. बट इन माय कमिंग लेक्चर्स आई विल इलस्ट्रेट ऑल दीज कंसेप्ट प्रैक्टिकली ऑन अ कंपाइलर डेव सी. डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, उसमें मैं इलस्ट्रेट करूंगा. ठीक है. तो व्हाट आर दीज आर द कंपाइलर. कंपाइलर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है दे विल प्रोवाइड अस द एनवायरनमेंट टू राइट अ प्रोग्राम. ठीक है. तो मैं अभी इस लेक्चर के इस वीडियो के लास्ट में आपको वो कंपाइलर में ओपन करके दिखाऊंगा. तो यू कैन सी दैट वी कैन वेयर वी हैव टू राइट दिस कोड. ठीक है. तो हर कंपाइलर का हर एक आईडीई होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है. उस एनवायरनमेंट में हम लोग लिखते हैं. दैट इज उस कंपाइलर का, उस आईडीई का एक एडिटर होता है जहां पर हम लोग कोडिंग करते हैं. That IDE will provide us a compiler. That IDE will provide us the window where we are going to see the output. Okay. तो ऐसे ही एक एडिटर होता है, वहां पर हम लोग लिखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड एसटीज होता है. अब हैश का मतलब समझ आ गया. हैश सिंबल होता है, सिंपल सिंबल होता है. इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ठीक है. उसके बाद हमने एक कीवर्ड यूज करा हुआ है इंक्लूड करके. दिस इंक्लूड, इंक्लूड इज अ कीवर्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कीवर्ड. एक कीवर्ड है. एंड व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड आर दोज वर्ड्स व्हिच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, जिनका मतलब पहले से डिफाइन है, आर कॉल्ड कीवर्ड. ठीक है. तो इंक्लूड इज अ कीवर्ड. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूड? टू इंक्लूड समथिंग, है ना, किसी चीज को लाना. इंक्लूड क्या इंक्लूड करना है? नाउ सी,
what we will include, we are going to include a header file. तो ये डॉट एच करके जो लिखा हुआ है, this is my header file, this is a header file. Okay guys, समझ आ गया स्टूडेंट, this is a header file. तो अब I am expecting a compiler to include this header file. अब what is this header file saying, क्या है ये header file, क्या है, क्या कह रही है ये वाली header file? ये header file जो है, this is std.h. The name of the header file is std.h. std.h means std stands for standard input header file. HEADE स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल. ठीक है बच्चों, तो ये होती है कि स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल होती है. अब इस हेडर फाइल का मतलब क्या होता है, एक तरीके की लाइब्रेरी फाइल होती है. इसमें जो हम लोग कुछ ऐसे फंक्शन यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में, अपने कोडिंग के अंदर, कैसे फंक्शन, ऐसे इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज करने वाले हैं. ऐसे कुछ ऐसे इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड, जिनकी डेफिनेशन जो है इस हेडर फाइल के अंदर है. ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ठीक है गाइस, ओके. अब डॉट एच का मतलब क्या है, डॉट एच एक एक्सटेंशन है विच विल टेल अस कि दिस इज अ हेडर फाइल. ओके गाइस, तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. तो इसी तरीके से जितनी भी हेडर फाइल्स हम लोगों को इंक्लूड करनी है, ऑल द हेडर फाइल्स वी हैव टू इंक्लूड यूजिंग दिस सिंटैक्स हैश include, and within the brackets you will use the name of the header file. And what are the brackets? Greater than and less than sign were used as a bracket. ठीक है, greater than का और less than का साइन हमने यहाँ पर यूज करा है. they both are using as a bracket, ब्रैकेट की तरीके से काम कर रहे हैं. तो दिस इज अ सिंटैक्स हाउ टू इंक्लूड अ हेडर फाइल. ठीक है, तो सेकंड लाइन आती है बेटा. सेकंड लाइन में मैंने लिखा है, सेकंड लाइन में मैंने लिखा है इंट मेन. अब हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है. ऑलवेज कीप इन माइंड, फॉर एवरी सी प्रोग्राम वी हैव ओनली वन मेन फंक्शन. अब ये मेन फंक्शन क्या बताता है, मेन फंक्शन विल टेल द कंपाइलर कि यस नाउ कोडिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट. ठीक है, अब फंक्शन है, फंक्शन की क्या पहचान होती है, हाउ यू विल कम टू नो दैट दिस इज अ फंक्शन, हाउ आई कम टू नो दिस इज अ फंक्शन. तो वेन एवर वी यूज दीज स्मॉल ब्रैकेट्स आफ्टर एनी नेम, आफ्टर एनी वर्ड, है ना, देन वी विल कम टू नो दैट दिस इज अ फंक्शन. तो मेन के आगे भी हमने दो करली ब्रैकेट, सॉरी करली नहीं, स्मॉल ब्रैकेट्स हमने यूज करे हैं. दिस मेन इज अ फंक्शन. तो हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा. ठीक है बच्चों, और फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है फंक्शन विल गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू. तो अब कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे रिटर्न करानी है. तो उस फंक्शन को वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, इंट का यूज करा है. व्हाट इज दिस इंट? इंट रिप्रेजेंटिंग द इंटीजर रिटर्न टाइप. इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है. ठीक है, बट मेन फंक्शन से मुझे वैल्यू तो कहीं रिटर्न करनी नहीं है. स्कोप यही रहेगा, यहाँ से शुरू होगा प्रोग्राम, यहाँ पे खत्म होगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट फिनिश. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में प्रोग्राम जब बंद करा है, एंड करा है, बिफोर एंडिंग दिस प्रोग्राम आई हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न इज अगेन अ कीवर्ड, और उसके आगे मैंने जीरो लग दिया क्योंकि आई डू नॉट वांट टू रिटर्न दिस मेन फंक्शन वैल्यू समवेयर एल्स. आई डू नॉट वांट, है ना, तो इसलिए रिटर्न जीरो लिख दिया है. और सेकंड मतलब, दूसरा मतलब इसका ये होता है कि यस, अगर रिटर्न जीरो हो गया है देन माय प्रोग्राम हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. ओके, तो यहाँ पे मैंने इंट लगाया. मेन फंक्शन होता है हर प्रोग्राम, हर सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होगा, उसके पहले इंट. नाउ in some cases, in some books, you will see in place of this int, in place of this int, you will use, you will see that somewhere we have used void keyword, void main, like this. Okay, then curly bracket start, coding has been done and complete, void main. So, for example, in our traditional compiler, जैसे turbo C is a traditional compiler, ठीक है ना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं ये void. ठीक है, void जहाँ पे यूज कर रहा है, तो वहां पे void का मतलब क्या होता है कि मैं अपने फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाह रहा. ठीक है, तो my function will not going to return any value. Void means it will return empty. ठीक है, when this case happens in where, in case of turbo C compiler. Okay, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं the function which we use here is getch. एक getch फंक्शन हम लोग यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम को एंड करने होते हैं, करली ब्रैकेट से पहले जस्ट getch फंक्शन लगाते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस getch फंक्शन. अब getch फंक्शन क्या करता है, अगर हम टर्बो सी का यूज करते हैं तो हमें सिंटैक्स में क्या लिखना है, वर्ड मेन लिखना है, हेडर फाइल तो ऐसे लगाएंगे, और करली ब्रैकेट जब बंद करेंगे वहां पर रिटर्न जीरो की जगह क्या लगाना है, getch लगाना है. getch क्या है, ये एक फंक्शन होता है. दिस इज अ फंक्शन
ठीक है, फंक्शन मैंने बताया था, द हाउ यू विल कम टू नो दिस इज अ फंक्शन, स्मॉल ब्रैकेट्स विल देयर, तो दिस इज अ फंक्शन। तो गेट दिस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि गेट दिस फंक्शन विल स्टॉप द आउटपुट स्क्रीन, जहां पे मुझे आउटपुट दिखाई देगा ना, वो स्क्रीन मुझे रोक के रखेगा जब तक मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा। तो दिस फंक्शन विल आस्क फॉर सम की फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये हमसे पूछेगा कि जब तक कीबोर्ड से मैं प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो फंक्शन, जब तक वो आउटपुट जो है वो विजिबल रहेगा। आस्क फॉर टू प्रेस सम की फ्रॉम कीबोर्ड, है ना, अगर प्रेस करेंगे तभी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नो, अदरवाइज अदरवाइज कंसोल स्क्रीन कंसोल स्क्रीन विल रिमेन विजिबल। ठीक है, कंसोल स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जहां पे मुझे आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है, तो वो आउटपुट उस वाली स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग गेट सीएस फंक्शन का यूज करते हैं कि जब तक मैं कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो आउटपुट स्क्रीन, वो कंसोल स्क्रीन मुझे विजिबल रहेगी। Until unless I do not press any key from the keyboard, that output screen will be visible to me. Okay, ठीक है, दिस विल हैपन इन टर्बो सी कंपाइलर। कहाँ पे होता है? टर्बो सी के कंपाइलर में होगा। ठीक है, बट इन डेव सी वी नीड नॉट टू डू लाइक दिस। डेव सी में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डेव सी में क्या करेंगे, मेन के आगे इंट लगाएंगे और रिटर्न जीरो लगा देंगे। ठीक है गाइस, ओके, समझ आया? तो ये दूसरा स्टेप है, ये हमें ध्यान रखना है, रिटर्न जीरो। उसके बाद ना क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम इनपुट कैसे देंगे। अब मुझे इस प्रोग्राम को क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब मुझे पता है कि माई इन्फॉर्मेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप, माई इन्फॉर्मेशन इज ऑफ इंटीजर टाइप, माई इन्फॉर्मेशन मे बी ऑफ फ्रैक्शन टाइप, माई इन्फॉर्मेशन मे बी एनी कैरेक्टर, माई इन्फॉर्मेशन मे बी एनी स्ट्रिंग। तो फॉर दैट a special type of concept is used that is called as variable। एक आइडेंटिफायर यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल इज यूज। तो हमें क्या करना पड़ता है, इफ वी वांट टू इनपुट इंफॉर्मेशन, इफ वी वांट टू इनपुट एनी इंफॉर्मेशन या डाटा, वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है बच्चों, आप अपने, यू हैव जस्ट रीड इन योर हाई स्कूल कि सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यू यूज टू सॉल्व वेयर यू एज्यूम अ वेरिएबल, लेट द नंबर बी एक्स, है ना, लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, है ना। सिमिलरली here in C program also we need to declare a variable। अब क्वेश्चन arises that सर, अब उस वेरिएबल को कैसे पता चलेगा कि दैट वेरिएबल, हाउ दैट वेरिएबल विल कम टू नो कि कौन सी इंफॉर्मेशन को इनपुट कराना है। ठीक है, तो फॉर दैट वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा अलग लेक्चर है डाटा टाइप्स के ऊपर। तो बट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। तो सी के अंदर जो डाटा टाइप्स होती है दैट इज फॉर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए वी विल यूज इंट कीवर्ड। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को इनपुट कराने के लिए वी कैन यूज फ्लोट एंड डबल। These are the two keywords that we will use: float for smaller fraction numbers and double for bigger fraction numbers. And to input some character, and to input some character, ठीक है, we will use char keyword, char, ठीक है, we will use char keyword। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे डिक्लेयर करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे डिक्लेयर करूंगा, इंट ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कुछ लाइक दिस, लेट अस सी कि मेमोरी के अंदर एक जगह बन गई। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाई वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, बिकॉज वी वांट दिस वेरिएबल टू टेक सम मेमोरी। तो डाटा टाइप मींस इंटीजर, तो इंटीजर डाटा टाइप मींस हाउ मच मेमोरी, इंटीजर विल टेक हाउ मच, it will take 2 bytes, integer will take
2 bytes in memory. ठीक है, traditional compiler, but in dev C++ it will use 4 bytes. dev C++ में ये 4 bytes लेता है in dev C++ compiler. Okay, it will take 4 bytes. तो 2 bytes का मतलब क्या हो गया, मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व कर ली, and the name of that location is A. For example, now I have initialized the value A is equal to 10. ठीक है, then what happened, जैसे मैंने ये लिखा A is equal to 10, then 10 is assigned to A. It means that this is assignment operator. This is assignment operator जो हमने यूज करा, एक इक्वल टू जो यूज करा, this one equal to is an assignment operator. This means 10 is assigned to A. So now 10 is assigned to A. Okay. Now it means that why we use data types? Data types are used to allocate memory location. Okay. So I can define now. So data types are used to allocate memory location. ठीक है, तो सिमिलरली अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करनी है तो आई विल डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ इंट टाइप. इफ आई वांट अ फ्रैक्शन वैल्यू देन आई विल डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ फ्लोट टाइप. ओके, इफ आई वांट टू इनपुट अ कैरेक्टर देन आई हैव नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ कैर टाइप. ओके गाइस, समझ आया? तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ आई जस्ट इलस्ट्रेट, I just open a dev C compiler here at in my computer. I just open here dev C compiler. I have opened here. This is a dev C++ compiler 5.1 version. I go to file, make a new program, file open. Okay. Now I just illustrate you how to write a program. The first line is hash include stdio.h. This is the first line, right? Now you will understand hash is a preprocessor directive, include is a keyword, stdio.h is a header file. Second is int main curly bracket start. In between I have to write a code. Now I have declared a variable int a. This variable a. Now what happened while declaring? जैसे मैंने डिक्लेयर किया मेमोरी के अंदर जगह बन गई होगी ए, एंड आई विल कीप ए इज इक्वल टू 10. ए के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया. ठीक है गाइस, लाइक दिस. नाउ आई वांट टू प्रिंट कि दैट ए कंसिस्ट अ वैल्यू 10. कैसे होगा? तो फॉर दैट वी हैव सम इनपुट आउटपुट फंक्शन. What input output function? There are two functions we will use. Output function that we will use here is printf function. ठीक है ना? And for input we will use scanf function. ठीक है गाइस, आउटपुट फंक्शन जो होता है वो printf फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट के लिए scanf फंक्शन यूज करते हैं. तो दैट आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो. क्लियर? बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट अ वैल्यू, है ना? तो प्रिंट करने के लिए वॉट एवर वी राइट इन दिस फंक्शन, द सिंटेक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इज वॉट एवर वी राइट विद इन द ब्रेसेस. वॉट एवर आई विल गोइंग टू राइट, आई राइट हेलो, आई विल राइट हेलो. तो डबल कोट्स के अंदर जो भी मैं लिखूंगा एज इट विल प्रिंटेड ऑन द कंसोल स्क्रीन लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस प्रिंटफ फंक्शन. ओके गाइस, समझ आया? तो what here I want to print the value of a. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a को प्रिंट करने के लिए तो printf, I will use a printf, डबल कोट्स में लिख दिया the value of a is equal to. Now the question arises, अब ये इनपुट वैल्यू जो है 10 इंटीजर वैल्यू है, ये कैसे कंप्यूटर कैसे इसको कंपाइलर समझेगा? तो उसके लिए वी विल यूज सम स्पेसिफायर्स. We will use access specifiers. We will use. ठीक है? For int we will use %d अगर इंटीजर वैल्यू है. ठीक है बच्चों? फ्लोट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं, स्पेसिफायर यूज करते हैं, दैट इज %f फ्लोट और डबल के लिए. ठीक है? कैर के लिए जो हम लोग यूज करते हैं एज द स्पेसिफायर, दैट इज %.
ठीक, और अगर स्ट्रिंग है तो उसके लिए यूज करते हैं परसेंटेज एस। ओके, दीज आर द एक्सेस स्पेसिफायर, ताकि कंपाइलर को ये पता लग जाए कि व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। ओके गाइस, तो नाउ 10 इज इंटीजर वैल्यू, तो आई प्रिंट परसेंटेज डी, एंड कौन सी वैल्यू जो ए के अंदर है, इंटीजर वैल्यू है ना, वो तो मैंने बता दिया कि इन ए इंटीजर वैल्यू इज देयर, और कॉमा लगा के मैं ए लिख दूंगा। इस तरीके से सिंटेक्स होता है जो हम लोग लिखते हैं। और रिटर्न लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न 0। ओके गाइस, समझ आया? आई जस्ट डिक्लेयर वेरिएबल इंट ए इक्वल टू ए के अंदर मैंने आई असाइन ए, आई असाइन 10 टू ए, देन आई एम गोइंग टू प्रिंट अ वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आउटपुट फंक्शन printf। डबल कोट्स में मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इज ए एक्सेस स्पेसिफायर यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू, है ना, एंड विच वैल्यू, दैट वैल्यू इज एट लोकेशन ए, तो कॉमा लगा के मैंने ए लगा दिया। ठीक है, नाउ आई जस्ट सेव दिस कोड। ठीक है, नाउ कंपाइलिंग इट, गो टू एग्जीक्यूट, प्रेस F9 और कंपाइल। See, it is compiled with zero error, zero warning. Now I am going to run this program. See guys, the value of A is equal to 10. ठीक है, this is the basic program that I have explained you here on the Dev C compiler. ठीक है guys, समझ आया? This is the basic structure. So what you have to keep in mind, logic आपको आए या ना आए, you just keep in mind these lines always. Number one, number two, this is the second line where we declare a main function. Then number three, don't forget to start this curly bracket open. Then before closing, number four is return statement. ठीक है, then number 5 is curly bracket close. Never forget this. ठीक है, so this is the basic introduction of a C program. ठीक है, and keep watching coming videos also for the better understanding of a C language. Thank you students, thank you all of you.